सामाजिक कार्यकर्ता एजाज सोहेल ने रामबन में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह राजू द्वारा दिए बयान पर सवालिया निशान लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजाज सोहेल ने एनसी के जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह राजू द्वारा दिए उस बयान जिसमें उन्होंने एनसी के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया है पर सवाल उठाते हुए कहा कि एनसी ने अपने कार्यकाल में सिर्फ जम्मू के लोगों को लूटा है, उनके साथ धोखा किया है बजाय कोई विकास कार्य करवाने के। उन्होंने कहा कि एनसी के कार्यकाल में ही बगलियार प्रोजेक्ट को लेकर लगातार 45 दिन प्रदर्शन हुआ तथा लोगों पर लाठीचार्ज हुआ। उन्होंने आगे कहा कि रामबन को जिले का दर्जा भी गुलाम नबी आजाद के दौर में ही मिला था, इसलिए अर्जुन सिंह का दिया बयान बिल्कुल निराधार व बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल प्रशासन के दौर में ही विकास के कार्य हो रहे हैं, जिनमें सड़कों, गलियों आदि की मरम्मत के कार्य भी जारी हैं। वहीं उन्होंने नई एक्साइज पॉलिसी पर बात करते हुए कहा कि वे इस पॉलिसी का विरोध करते हैं, जिसमें और ज्यादा शराब की दुकानें खोले जाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि वे रामबन जिले में शराब की कोई भी नई दुकान नहीं खुलने देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट साहब की बात सुनी और बहुत मुतासर हुआ मैं कि उन्होंने बताया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो काम किए उन कामों में एक तारीखी पन्ना लिखा गया। बखूबी मुझे याद है जब बगलिहार प्रोजेक्ट शुरू हुआ, वहाँ पर मुसलसल 45 दिन लोगों को लाठीचार्ज हुआ। तब नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर था और बरसर इक़्तिदार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब थे, जिन्होंने उस दौर हाज़र जो वहाँ पर जयप्रकाश कंपनी थी उनके साथ अपना बराबर का एक शेयरिंग रखी थी और जयप्रकाश जो कंपनी थी उन्होंने उस वक़्त भटंडी में वो एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट तैयार जो हुआ है वो उस वक़्त उस प्रोजेक्ट की देन है। ये बार बार निशाना साधते हैं कि कुछ भाजपा के लोग जो भाजपा से मिले हैं, जैसे उसमें कई लोगों को इन्होंने निशाना बनाया। हर इंसान के माथे पर कोई न कोई सियासी टैग होता है, लेकिन इन्होंने एक इस टैग को इशू बनाया है। जब से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भाजपा ने ये तोड़ फोड़ उथल पुथल हुई, उसके बाद हर एक पार्टी के मुंह पे एक ही नाम रहता है कि भाजपा ने सारा कुछ खा दिया। और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी वहाँ पर बैठकर जो भी वो इशारा करते हैं उनके इशारे पर ही होता है। ऐसी कोई कानून की किताब अभी तक लिखी नहीं गई है जिसमें जो पार्टी सत्ता में होती है, अगर ये आज इल्ज़ाम लगाते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के इशारे पर तमाम काम हो रहे हैं, तो मेरा इल्ज़ाम ये है कि इनको ये खेल का पता है कि जब इंसान सत्ता में होता है तब उनके इशारे पर भी वही काम हुआ होगा जो आज ये कर रहे हैं, ये दूसरे पर इल्ज़ाम कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम तराशी से इनका कोई हल नहीं निकलने वाला है। जैसे इन्होंने बताया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के किए हुए काम हैं, तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का किया हुआ काम होता तो आज हमारे कुछ इलाके जो 5-5 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर रोड से महरूम नहीं होते। आज हमारे रामसू में हायर सेकेंडरी की कमी नहीं होती। आज हमारे रामसू में हॉस्पिटल की कमी नहीं होती। नेशनल कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू 30 साल 40 साल जिन्होंने राज किया, अगर उनके राज में काम हुए होते तो दरदही का रोड सिर्फ 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल है,
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीएम ही ज़्यादातर इस जम्मू कश्मीर स्टेट में जिन्होंने राज किया है। हमारे सरबगनी का 4 किलोमीटर रोड नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीएम रहकर फिर हम 4 किलोमीटर रोड के लिए महरूम नहीं होते। ये क्या दावे कर रहे हैं? मैं आज इनको एक बात बताना चाहता हूं, मुझे किसी पार्टी का टैग अभी तक न है, न मैं किसी पार्टी का टैग लगाता हूं, लेकिन ये इल्ज़ाम तराशी जो है वो इलाके की डेवलपमेंट को रोकती है। ये इल्ज़ाम तराशी जब ये करते हैं, जो गरीब लोगों के लिए कोई चीज़ फराहम होती है तो उन इल्ज़ाम तराशियों से वो चीज़ को रोक दिया जाता है। मैं कह रहा हूं, इस वक्त हमारे इलाके में कोई घर नहीं है जिनको इस वक्त इस सरकार ने मकान फराहम नहीं किए। अब घर घर में बाथरूम फराहम नहीं किए, ये क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस